नमस्कार, गुड इवनिंग। मेरा नाम है डॉक्टर अक्षत अग्रवाल। मैं गोंदिया भंडारा बालाघाट जिले का पहला व एकमेव बाल दंत रोग विशेषज्ञ हूँ एवं आड़े तिरछे दांत का विशेषज्ञ हूँ। मैंने मेरी पढ़ाई दत्तामेगी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज सावंगी से पूरी की। उसके बाद मैं चिल्ड्रंस डेंटल सेंटर गुड़गांव, जो कि विश्व का सबसे विख्यात बाल दंत रोग विशेषज्ञ सेंटर है, वहाँ पे मैंने मेरा स्पेशल सेडेशन डेंटिस्ट्री का अध्ययन पूरा किया। उसके बाद मैंने आड़े तिरछे दांत, जो ब्रेसेस लगाने का ट्रीटमेंट है, इसका अध्ययन यूनिवर्सिटी ऑफ सेंटियागो स्पेन से पूरा किया। उसके बाद 2019 अगस्त में मैंने इस किड्स डेंटल सेंटर की स्थापना की, जो कि पूर्वी विदर्भ क्षेत्र एवं गोंदिया भंडारा बालाघाट जिले का पहला व एकमेव विशिष्ट बाल दंत रोग चिकित्सा केंद्र है। मैं पहले जब गोंदिया आया तो पहले मैंने ये सोचा कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि बच्चे क्लिनिक क्यों नहीं आते, डेंटिस्ट के पास आने से क्यों घबराते या बाहर से क्यों रोते। उसका सबसे बड़ा कारण है वातावरण, क्लिनिक का वातावरण। आप खुद ही सोचिए, अगर एक छोटे से 2 साल के बच्चों को अगर आप कॉलेज में भेज देंगे तो कैसा बिहेव करेगा, या आप खुद ही सोचिए अगर उसी बच्चे को अगर आप एक किंडरगार्टन ले जाते तो खुश हो जाएगा। तो इसीलिए हमने विशिष्ट बाल दंत रोग केंद्र बनाया, जहाँ पे बच्चों के लिए अनुकूल खेलने के लिए वातावरण, एक प्ले एरिया है। क्लिनिक को पूरा एक प्ले हाउस, एक नर्सरी स्कूल के जैसे सजाया, ताकि बच्चे को बच्चे के जैसा वातावरण मिले, कलरफुल एनवायरनमेंट मिले। और इसके साथ ही में ट्रीटमेंट के दौरान हम बच्चे को उसका मनपसंद कार्टून दिखाते हैं, उसको ईयरफोन देते हैं ताकि अपने मनपसंद कार्टून की आवाज़ सुन सके। और एक पिंक रूम हमने गर्ल्स के लिए बनाया, क्योंकि पिंक रूम गर्ल्स को बहुत अट्रैक्ट करता है। ब्लू रूम हमने बॉयज़ के लिए बनाए, और पूरे क्लिनिक को एक ऐसा अनुकूलित वातावरण दिए है ताकि बच्चे को ऐसा ना लगे कि वो किसी डेंटल क्लिनिक में आया, उसको ऐसा लगे कि वो बहुत ही फ्रेंडली जगह पे, बहुत ही अच्छे एटमॉस्फेयर में आया है। टीवी देखते हुए बच्चों का अनुभव कैसा होता है ट्रीटमेंट करते हुए? टीवी देखते हुए बच्चों का अनुभव इतना बेहतरीन रहता है, मैं आपको बता नहीं सकता। हम बच्चे को इंजेक्शन दे देते हैं, बच्चे का इतना बड़ा रूट कैनाल ट्रीटमेंट, 2 साल, 1.5 साल, 2.5 साल के बच्चों को रूट कैनाल दे, और बच्चों को मालूम भी नहीं पड़ता। हमें बच्चे इतने ज़्यादा मंत्रमुग्ध हो जाते हैं टीवी देखते देखते। बस अगर ट्रीटमेंट करते समय मेरा हाथ अगर उनकी आँख के ऊपर से चला जाता तो बच्चे हाथ हटा देते, क्योंकि वो टीवी में इतने इंगेज रहते कि उनको डेंटल ट्रीटमेंट का आभास तक नहीं होता। इसके साथ ही में कई बार यूट्यूब में हम बच्चों को टीवी दिखाते, कई बार अगर ऐड आ जाती है बीच में तो बच्चे चिल्लाते हैं स्कीप ऐड करके, और उसको याद रखते हैं और बार बार हमारे क्लिनिक आना चाहते हैं, क्योंकि उनको वहाँ ट्रीटमेंट के साथ टीवी देखने मिलती है और उनको बहुत ही एंटरटेनिंग लगता है। डेंटल ट्रीटमेंट के लिए ट्रीटमेंट नहीं रहा, एंटरटेनमेंट हो गया। विशेषता हमारी है शिशु, बाल एवं युवक, ये हमारी विशेषता है। आप जान के हैरान रहेंगे कि बच्चों के लिए हर चीज़ अलग है। बच्चों का रूट कैनाल ट्रीटमेंट अलग होता है, अलग तरीके से होता है, अलग इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ होते हैं, अलग मटेरियल्स यूज़ होता है। और इसमें ट्रीटमेंट से भी ज़्यादा सबसे बड़ा जो फ़र्क है वो है वातावरण का, एनवायरनमेंट का। हमने एक ऐसा एनवायरनमेंट, ऐसा वातावरण क्रिएट किए है कि बच्चे को उसको लगे ही नहीं कि वो डेंटल क्लिनिक में आया है। हमने ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट किया, बच्चा यहाँ बार बार आना चाहता है, बार बार ट्रीटमेंट सीख करना चाहता है। हम उस बच्चे को ट्रीटमेंट देना नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि हम बच्चे को अपना दोस्त बना ले, वो डेंटिस्ट का दोस्त बन जाए। उसको डेंटिस्ट के पास आने से डर ना लगे, उसको लगे नहीं यार ये डेंटिस्ट है, ये ऐसी जगह जहाँ मेरे को कुछ दर्द नहीं होता, यहाँ जाके मेरे को मज़ा आता है। मैं उस बड़े आदमी या उस युवक को ट्रीट करना चाहता हूँ जो आज बच्चा है लेकिन कल युवक बनने वाला है, और ज़िंदगी भर के लिए उसके दिमाग में डेंटिस्ट्री के प्रति बहुत अच्छी भावना रहे, उसको डर या कोई खराब गलत भावना ना रहे, डर वाली भावना ना रहे। खुद भी एक पालक हूँ, और हमारे इंडियन कल्चर में हमारी बहुत इच्छा रहती है, या हम बहुत चाहते हैं कि हम हमारे बच्चे के साथ ट्रीटमेंट के दौरान रहे, या हम देखते रहे कि उसका ट्रीटमेंट कैसा चल रहा है। तो इसीलिए, लेकिन उसमें प्रॉब्लम आती है जो ऑपरेटिंग सर्जन है, या मैं डेंटिस्ट हूँ, पीडियाट्रिक डेंटिस्ट हूँ, तो हम लोगों को प्रॉब्लम आती है कि पेरेंट्स आते हैं जगह पे तो हम थोड़ा वर्किंग हमारी हैम्पर हो जाती है, और स्टरलाइजेशन भी जो है एरिया का वो थोड़ा ख़राब हो जाता है ना, अफेक्ट हो जाता है। तो हमने उसके लिए क्या किए कि ग्लास पैनल हमने बनाए, ताकि पेरेंट्स सामने से बच्चों को अपने ट्रीटमेंट करते हुए भी देख सके। इससे फ़ायदा ये होगा कि बच्चों को, पेरेंट्स को जो एंग्जाइटी है, अंदर क्या चल रहा होगा, मेरा बच्चे को क्या हो रहा होगा, वो सब उनको वो एंग्जाइटी भी कम हो जाती है, क्योंकि उनको दिख रहा है ट्रीटमेंट चलता हुआ। और दूसरी चीज़ हमारे लिए ये अच्छा रहता है कि हमारे वर्किंग स्पेस में पेरेंट्स नहीं आते, तो हम कंफर्टेबली अच्छे से वर्क कर पाते, बच्चों को अच्छा ट्रीटमेंट दे पाते पेरेंट्स की निगरानी में। तो इससे पेरेंट्स को और ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है ट्रीटमेंट कराने के लिए।
सर मेरा मानना है कि आज के ज़माने में अगर हम जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है अगर उसके साथ आज वर्क नहीं कर रहे हैं तो हम हमारे पेरेंट्स हमारे पेशेंट्स के साथ जस्टिस नहीं कर रहे हैं। और मेरा मिशन था सर कि हम भले ही गोंदिया डिस्ट्रिक्ट में क्यों नहीं बैठे हो, गोंदिया सिटी में, मेरा हमेशा विज़न और मेरी हमेशा कोशिश है कि हम वर्ल्ड की सबसे बेस्ट डेंटल टेक्नोलॉजीज़, चाहे वो एक्सरे के माध्यम हो, चाहे वो आरसीटी करना हो, चाहे वो कैप बनाना हो, चाहे इंप्रेशन लेना हो, वर्ल्ड की सबसे बेस्ट डेंटल टेक्नोलॉजी मुझे गोंदिया में लाना है, जो कि हमने लाए और हम हमारे सभी पेशेंट्स को उसका फ़ायदा दे रहे हैं। हमारे डिजिटल डेंटल टेक्नोलॉजी है, 3D डेंटल एक्सरे। एक दांत को हम 2D देखते थे एक एक्सरे में, डिजिटल एक्सरे में, अब हम उसको 3D देख सकते हैं। तो उससे 3D देखने से हमको दांत की हड्डी को चारों तरफ से त्रिकोण देख सकते हैं, तो हम बेस्ट ट्रीटमेंट दे सकते हैं, बेस्ट डायग्नोसिस कर सकते हैं, बीमारी के बारे में बहुत अच्छे से जान सकते हैं, बहुत अच्छे से उसका ट्रीटमेंट दे सकते हैं। उसका प्रोग्नोसिस माने ट्रीटमेंट के बाद वो कितने दिन चलेगा, वो ट्रीटमेंट कितने दिन अच्छा रहेगा, इसका भी गैप हमें बहुत अच्छा हो जाता है। तो मेरी पूरी और हमारी पूरी कोशिश है कि हम इससे भी और जो भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वर्ल्ड में आएगी, वर्ल्ड की सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हम गोंदिया में सबसे कम रेट्स में हम अवेलेबल कराना चाहते हैं और जो हम कर रहे हैं। सर मैंने गोंदिया में जन्म लिया हूँ, इस शहर ने मुझे बहुत कुछ दिया है। मेरा प्राइमरी एजुकेशन इसी शहर में हुआ, मेरा सेकेंडरी एजुकेशन इसी शहर में हुआ और बचपन में मुझे भी कुछ प्रॉब्लम रहती थी, तो गोंदिया में मैक्सिमम फैसिलिटीज़, मेडिकल फैसिलिटीज़ अवेलेबल रहती थी। फिर भी कुछ चीज़ों के लिए हमें गोंदिया, नागपुर, भंडारा, मुंबई, दिल्ली ऐसी जगहों पे जाना पड़ता था, महानगरों पे जाना पड़ता था। तो मैंने सोचा कि मैं अपने शहर को वापस क्या दे सकता हूँ डेंटिस्ट बन के। तो मेरी यही कोशिश है कि मेरे शहर का, गोंदिया, भंडारा, बालाघाट, ये क्षेत्र का एक भी बच्चा या एक भी युवक किसी भी चीज़ के लिए मुंबई, दिल्ली, नागपुर कहीं उसको जाना ना पड़े। उसको हर टेक्नोलॉजी, हर बेसिक टू एडवांस डेंटल ट्रीटमेंट मैं यहाँ पे गोंदिया के चार्जेस में अवेलेबल करा के दूँ, ताकि वो उसके लिए किफ़ायती भी रहे और उसको वर्ल्ड की बेस्ट टेक्नोलॉजी मिले। क्यों नहीं हमारे शहर के लोगों को बेस्ट टेक्नोलॉजी गोंदिया में मिले, है ना। तो मेरा वही विज़न है और इसी विज़न से हमने वर्ल्ड की सबसे बेस्ट पीडियाट्रिक डेंटल टेक्नोलॉजी बोलिए, बाकी टेक्नोलॉजी, डेंटल टेक्नोलॉजी बोलिए, हमने यहाँ लाए ताकि गोंदिया शहर के, भंडारा शहर के, बालाघाट क्षेत्र के, हमारे इस पूर्वी विदर्भ क्षेत्र के किसी भी को भी किसी भी वजह से किसी भी ट्रीटमेंट के लिए, डेंटल ट्रीटमेंट के लिए महानगरों में जाना ना पड़े और उनको ऐसा आभास भी ना हो कि हमें महानगर जाने की ज़रूरत है, क्योंकि उनको सब कुछ हम यहीं देना चाहते हैं और दे रहे हैं। जो दर्शक है, अभिभावक है, तो बच्चों का अपना ख्याल कैसे रख सकते हो, उनको ट्रीटमेंट किस तरह से कर सकते हो और आपकी जो है इसके माध्यम से उनको क्या संदेश मिल सकता है? सर इस सवाल का जवाब मैं थोड़ा विस्तार में देना चाहूँगा, आपसे क्षमा चाहूँगा 1 मिनट एक्स्ट्रा लेने की। लेकिन मैं आपको ये बात बोलना चाहूँगा, सिर्फ अगर 3 रूल अगर पेरेंट्स फॉलो कर ले तो बच्चों के दांतों में कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। सबसे पहला रूल, अपने बच्चे को दोनों टाइम ब्रश कराइए। बारिश, तूफान, आंधी कुछ भी आने दीजिए, लेकिन अपने बच्चे को 2 बार ज़रूर ब्रश कराइए। ब्रशिंग इज़ द प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंट। ब्रशिंग सबसे बड़ी मेडिसिन है दांतों के लिए। जो वो बोलते हैं प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्यूर, मैं बोलता हूँ प्रिवेंशन इज़ बेटर एंड चीपर देन क्यूर, है ना। तो आपके दांतों का संरक्षण करने के लिए आपके बच्चे को आपको हर बार खाना खाने के बाद ब्रश कराना है। दूसरी चीज़, प्लीज़ कृपया करके उनकी चॉकलेट, बिस्किट, चिप्स बंद करा दीजिए। इससे आपका बच्चा बीमार पड़ रहा है। चॉकलेट, बिस्किट, चिप्स, कुरकुरे से आपके बच्चे को एक भी विटामिन, एक भी मिनरल, एक भी ऐसी चीज़ नहीं मिल रही जिससे आपके बच्चे की सेहत सुधरेगी। इससे आपके बच्चे का मोटापा बढ़ेगा, इससे आपके बच्चे को क्रोनिक डिसीजेज जैसे बीपी, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन ये जल्दी आएगी और इससे आपके बच्चों के दांत भी बहुत ख़राब होंगे। जितनी ज़्यादा चॉकलेट, बिस्किट बच्चा खाएगा उतना वो खाना कम खाएगा। प्लीज़ कृपया करके दांत पे चिपकने वाली चीज़ें जिसमें हाई शुगर कंटेंट है, जिसमें बहुत ज़्यादा शक्कर की मात्रा, ऐसी चीज़ों को अपने बच्चे को ना दीजिए। तीसरी चीज़, साल में 1 बार रूटीन डेंटल चेकअप जरूर कराइए। रूटीन डेंटल चेकअप में छोटी सी बीमारी जल्दी पकड़ में आ जाती है और उसका हम कम में ट्रीटमेंट कर सकते हैं, छोटा ट्रीटमेंट कर सकते हैं या हमें ट्रीटमेंट करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ सकती। तो ये 3 गोल्डन रूल आप अपनाइए, आपके बच्चे को, आपको कभी डेंटल प्रॉब्लम नहीं होगी। आप सभी दर्शकों, अभिभावकों, विदर्भ सम्राट के सभी व्यूवर्स से को मैं किड्स डेंटल सेंटर गोंदिया में वेलकम करना चाहूँगा। आप सभी को एक टूर के लिए मैं क्लिनिक में बुलाना चाहूँगा, ताकि आप आके देखिए कि वर्ल्ड लेवल की डेंटल टेक्नोलॉजी, डेंटल मशीनरी, डेंटल क्लिनिक कैसा रहता है। आपको किसी भी प्रकार की डेंटल प्रॉब्लम हो, आप मेरे से डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं। किसी भी चीज़ के बारे में आपको क्वेश्चन हो, आपको सेकेंड ओपिनियन लेना हो, आप भले ही ट्रीटमेंट आपके डेंटिस्ट से करवाइए, लेकिन एक अगर सेकेंड ओपिनियन आपको चाहिए तो आप हमारे पास हमेशा आ सकते हैं। और एक बार आप क्लिनिक ज़रूर आइए, ताकि आपको पता चले कि हम कितने हाई स्टैंडर्ड की और कितने हाई क्वालिटी की डेंटल प्रॅक्टिस गोंदिया में कर रहे हैं। माझं नाव नित्या अमर वराडे आहे। मी या डॉक्टरांकडे 1 वर्षापासून आहे।
या डॉक्टरांकडे यायचं कारण हे आहे की सर खूप चांगल्यानी करतात आणि एकदम हळूहळू चांगल्यानी, म्हणजे काही दुखत वगैरे नाही आणि काही दुखलं तरी सर म्हणतात काही नाही होत आणि खूप चांगल्याने आम्हाला ट्रीटमेंट देतात. त्यामुळे आम्ही यांच्याकडे येणं आम्हाला खूप आवडेल. इंटिरियर डेकोरेशन जे केलेलं आहे त्याप्रमाणे कसं वाटतं तुम्हाला? हॉस्पिटलसारखं वाटतं का जाणवतं? हॉस्पिटल नाही, अशीच कोणती साधी प्लेस वाटते, पण खूप चांगलं वाटते. एकदम प्लीजंट जागा आहे. म्हणजे इथे आल्यावर एकदम मोकळं वाटते आणि असं वाटत नाही की आम्ही डेंटिस्टकडे आलो आहे. आणि आलो तर मग एकदम वाटत नाही की खूपच एकदम खुलं आहे इथे, एकदम बंद नाही आहे खूप. आणि इथे कोणी लहान मुलं वगैरे पण आले त्यांच्यासाठी खेळायला खूप छान जागा बनवली आहे त्यांनी खूप छान हे हॉस्पिटल बांधलं आहे. आम्हाला खूप आवडलं आहे आणि त्यामुळे आम्ही यांच्याकडे ट्रीटमेंट घ्यायला येतो. यहाँ पर हमें भेजा गया है अमित बिसेन सर के द्वारा। मैं बच्चे को लेके आई हूँ, इसके रूट कैनाल करवाना है और यहाँ के बारे में मुझे अच्छी जानकारी दी गई। काफ़ी अच्छा हॉस्पिटल है और यहाँ की सुविधाएं और डॉक्टर साहब के बारे में मुझे अच्छी रेफरेंस मिली। इस वजह से मैं बच्चे को लेके यहाँ आई हूँ और बच्चे का पहला जो मेरा चाइल्ड था बड़ा वाला, उसका ट्रीटमेंट यहीं हुआ और वो काफ़ी हद तक ठीक हो गया और उसके बाद कोई शिकायत नहीं आई दांत में। इस वजह से मैं सेकंड चाइल्ड को भी लेके यहाँ पर आई हूँ। कैसा अनुभव कैसा है यहाँ पे बच्चों को खेलने के लिए जो चीज़ें? नहीं, काफ़ी अच्छा माहौल है यहाँ। बच्चा इंटरनेट करता है और उसके बाद यदि आप ट्रीटमेंट करने के बाद भी इसे थोड़ा बहुत इंटरनेट करवाना चाहे तो यहाँ पर ले आओ, अपने आप बच्चा सेटल हो जाता है। आप संतुष्ट हैं क्या? हाँ, यहाँ के इलाज से संतुष्ट है। इससे पहले भी मैं आई थी, बताया ना मैंने, पहला चाइल्ड है, फर्स्ट चाइल्ड लगभग अभी 8 साल का हो गया, कंप्लीट हो गया उसे 8 साल। अभी तक उसके दांतों में कोई प्रॉब्लम नहीं आई यहाँ से जाने के बाद।